आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे माल बर्दारी के लिए मखसूस मशरकी राहदारी में न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि किसान रेल सर्विस किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक इक़दाम है। मरकज कल किसान यूनियनों के साथ एक और दौर की बातचीत करेगा। भारत में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.83% हो गई है। आलमी सेहत तंजीम ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म से पूरी दुनिया में ज्यादा संगीन वबा फैल सकती है। और मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 200 रन बनाए हैं। भारत को शानदार जीत हासिल करने के लिए 70 रन का हदफ मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मशरकी मखसूस बारबरदारी कॉरिडोर के न्यू खुर्जा न्यू भावपुर सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। 351 किलोमीटर तवील मज़कूरा सेक्शन उत्तर प्रदेश में वाक़ है और इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इस सेक्शन के खुल जाने से मुकामी सनतों के लिए भी नए मौक़े दस्तयाब हो जाएंगे, जिनमें कानपुर देहात जिले में एल्युमिनियम सनत, औरैया में डेयरी सेक्टर, इटावा में टेक्सटाइल की तैयारी, फिरोजाबाद में ग्लासवेयर की सनत और अलीगढ़ में ताले बनाने और हार्डवेयर का शोबा शामिल है। इस सेक्शन के खुल जाने से मौजूदा कानपुर दिल्ली मेन लाइन पर भीड़भाड़ कम हो सकेगी और भारतीय रेलवे का महकमा ज्यादा रफ्तार के साथ रेलगाड़ियां चला सकेगा। वजीर आजम इस मौके पर प्रयागराज में मशरकी बारबरदारी कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह भी करेंगे। ये मरकज इस पूरे बारबरदारी कॉरिडोर के लिए कमांड सेंटर के तौर पर काम करेगा। ये सेंटर आलमी सतह पर अपनी तर्ज के सबसे बड़े मराकज में से एक है, जो जदीद तर्ज की सहूलियात, डिजाइन और दीगर बेहतरीन मेयारी साजो-सामान से आरास्ता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में संगोला से मगरबी बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि किसान रेल सर्विस किसानों की आमदनी दुगना करने का एक कदम है और इससे ज़राअत से मुताल्लिक़ मईशत में बड़ी तब्दीली आएगी। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही है, एक कर रही है। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात ये कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। वजीर आजम ने कहा कि इससे मुल्क की कोल्ड सप्लाई चेन भी मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की खिदमत करने के सरकार के अहद का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि ये इस बात का भी एक सबूत है कि हमारे किसान नए इम्कानात के लिए कितनी तेजी से तैयार हो रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि किसान रेल और कृषि उड़ान का किसानों के लिए एक बड़ा रोल है, ताकि वो अपनी फसलों को दीगर रियासतों में फरोख्त कर सकें। उन्होंने कहा कि भारतीय ज़राअत में नई टेक्नोलॉजियों को शामिल किया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ज़ख़ीरा करने के बुनियादी ढांचे, नीज़ ज़रई अशिया की कदर में इजाफे के साथ खुराक को डिब्बा बंद करने से मुंसलिक सनतों को तरजीह दे रही है। वजीर आजम ने कहा कि किसान रेल जैसी सहूलत ने मगरबी बंगाल के छोटे किसानों को एक बहुत बड़ी सहूलत फराहम की है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको दर्जनों दूसरे फल और सब्जियों के लिए भी बढ़ाया गया है। इसका भी सीधा लाभ
देश के किसान को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल का किसान भी इस सुविधा से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में आलू, कटहल, गोभी, बैंगन जैसी अनेक सब्जियां खूब होती है। इसी तरह अनानास, लीची, आम, केला ऐसे अनेक फल भी वहां के किसान उपजाते हैं। मछली चाहे मीठे पानी की हो या खारे पानी, पश्चिम बंगाल में कोई कमी नहीं है। समस्या इनको देश भर के मार्केट तक पहुंचाने की रही है। अब किसान रेल जैसी सुविधा से पश्चिम बंगाल के लाखों छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा विकल्प मिला है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हालिया इस्लाहात से ज़रई कारोबार को तौसी हासिल होगी और ये फैज हासिल करने वाले सबसे बड़े ग्रुप होंगे। नए कृषि सुधारों से कृषि से जुड़ा जो व्यापार कारोबार बढ़ने वाला है, उसके बड़े लाभार्थी भी किसानों के, ग्रामीण युवाओं के, महिलाओं के यही संगठन है। कृषि कारोबार में जो निजी निवेश होगा, उससे सरकार की इन कोशिशों को ताकत ही मिलेगी। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से भारतीय कृषि को और किसान को सशक्त करने के रास्ते पर चलते रहेंगे। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे को चाहिए कि आखिरी हिस्सों तक कनेक्टिविटी को यकीनी बनाए, क्योंकि रेलवे मुल्क में माल बर्दारी की मखसूस राहदारियों डीएफसीज में तेजी से पेशरफ्त कर रही है। नए डीएफसीज में पेशरफ्त का जायजा लेते हुए जनाब गोयल ने ओहदेदारों से कहा कि वो बाकी सेक्शनों पर जमीन को जल्द तहवील में लेने को यकीनी बनाने के लिए तमाम फरीकों के साथ तालमेल पैदा करें और इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। मरकजी सरकार ने एहतजाज करने वाले किसान यूनियनों को कल बातचीत के लिए मदऊ किया है ताकि तीनों ज़रई कवानीन पर ताअत्तुल खत्म किया जा सके। ताअत्तुल को दूर करने की खातिर हुकूमत और किसानों के दरमियान ये छठे दौर की बातचीत होगी। मरकज ने एहतजाज करने वाली 40 किसान यूनियनों को खत लिखा है और उन्हें बातचीत के लिए मदऊ किया है। ज़रई कवानीन के अलावा एमएसपी और हवा के मेयार और बिजली से मुताल्लिक कवानीन पर भी तबादला ख्याल होगा। मरकज ने प्याज की सभी किस्म की बरामदात पर लगी पाबंदी हटा ली है, जो 1 जनवरी 2021 से नाफिजुल अमल होगी। गैर मुल्की कारोबार के डायरेक्टरेट जनरल डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि प्याज की सभी किस्म की बरामदात की इजाजत होगी। सितंबर में कीमतों में इजाफे के सबब हुकूमत ने बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा जिला तरक्याती कौंसिल डीडीसी के इंतखाबात में मुंतखब अरकान को कल हलफ दिलाया गया। डीडीसी के अरकान को जम्मू डिवीजन के तमाम अजला में जिला सरबराहों ने हलफ दिलाया। जम्मू में आकाशवाणी के नामानिगार ने खबर दी है कि इस मौके पर जम्मू डिवीजन के 10 अजला में 140 ब्लॉक हलकों के 140 डीडीसी अरकान को हलफ दिलाया गया। डीडीसी अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 3 सतही पंचायती राज कानून के निफाज का अमल पूरा हो गया है। डीडीसी के अरकान को ज़ाब्तों के निफाज के बारे में ज़रूरी तरबियत फराहम की जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.83% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 97,82,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में सरे-10 जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद तकरीबन 2,77,000 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 20,021 नए मामलों की इत्तला के साथ मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा हो गई है। मुल्क में फिलहाल शरह अमवात 1.45% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 279 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,47,901 हो गई है। आलमी सेहत तंजीम WHO के सीनियर ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस ही सबसे बड़ा वायरस नहीं है, बल्कि दुनिया में इससे भी ज्यादा मौलिक वबा फैलने का इम्कान है। WHO के सरबराह टेड्रोस एधनॉम गैब्रेसिस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को वायरस के बारे में हर दिन नई बात मालूम हो रही है, जिसमें नए किस्म के वायरस के फैलने, लोगों को बीमार करने, मौजूदा टेस्ट की सलाहियतों, इलाज और वैक्सीन वगैरह को मुतासिर करने के इम्कानात शामिल हैं।
डॉक्टर टेड्रोस ने बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में साइंसदानों के जरिए वबा और लेबोरेटरी के मुतालियात को उजागर किया, जिसके बाद ही एजेंसी के आइंदा इक़दामात का तयन किया जा सकेगा। मौजूदा कोविड-19 वबा के दौरान नए साल का जश्न मनाने के लिए सयाहती मकामात पर भीड़भाड़ होने के पेश नज़र महाराष्ट्र की सयाहत के डायरेक्टरेट ने घेराबंदी वाले जोन्स के बाहर ऐसे मकामात पर सयाहों और अमले समेत दीगर अफराद के जरिए एहतियाती इक़दामात की खातिर मेयारी अमली ज़ाब्ते SOPs जारी किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अपनी खुसूसी सीरीज में आखिरी साल की अहम झलकियां पेश करता है। एनडीए हुकूमत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने मुल्क में खवातीन की हैसियत से मुताल्लिक सबसे बड़ी समाजी इक़्तिसादी तब्दीली के तौर पर काम किया है। मई 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना ने पिछले साल सितंबर में अपने मुकर्ररा हदफ से तकरीबन 7 माह पहले ही 8 करोड़ LPG कनेक्शन का हदफ हासिल कर लिया था। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने लिया था वो सिद्ध हुआ है। सिर्फ सिद्ध ही नहीं हुआ बल्कि तय समय से 7 महीने पहले ही लक्ष्य को हमने पा लिया। इन 8 करोड़ कनेक्शन में से करीब 44 लाख अकेले महाराष्ट्र में दिए गए। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को, देश की हर उस बहन को जिसको धुएं से मुक्ति मिली है, बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश भर के उन साथियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है, मदद की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मकसद गरीब कुनबों को साफ सुथरा ईंधन फराहम करना है, जिससे न सिर्फ घर के अंदर आलूदगी में कमी आती है बल्कि मेयार जिंदगी में भी बेहतरी आती है। इस अहम स्कीम के तहत गरीब कुनबे की खातून रुकन के नाम LPG कनेक्शन मुफ्त फराहम किया जाता है। अब तक 8 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कनेक्शन फराहम किए जा चुके हैं। कोविड-19 वबा के दौरान भी मरकजी हुकूमत ने उज्ज्वला के सारिफीन को 3 माह तक LPG की मुफ्त रिफिल फराहम करके जबरदस्त मदद की है। गरीब खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाली उज्ज्वला योजना मुल्क में समाजी तब्दीली का पेश खैमा साबित हो रही है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के अपने दौरे के दूसरे दिन वहां की हुकूमत के आला लीडरों के साथ मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर ने कतर का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया है। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट टेस्ट जारी है। भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 2 विकेट पर 60 रन बना लिए थे। इससे कबल मेजबान टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में लंच से पहले 200 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, वजीर आजम ने भारत की पहली बगैर ड्राइवर मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह किया। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम खबर है, 100 साहिल ब्लू फ्लैग बनेंगे, प्रकाश जावड़ेकर। माहौलियात के वजीर ने मुल्क के 8 साहिलों पर ब्लू फ्लैग लगाते हुए ये बात कही। इसी अखबार ने वजीर खारजा के इस बयान को अहमियत के साथ शायद किया है। हिंदुस्तान खुद कफालत के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, एस जयशंकर। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली हवाई अड्डे पर नए पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है, जिसे हवाई अड्डे पर मसरूफ औकात में भीड़-भाड़ से निपटने के लिए लगाया गया है। रोजनामा इनकलाब की खबर है, दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में सर्द लहर में इजाफा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे माल बर्दारी के लिए मखसूस मशरकी राहदारी में न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि किसान रेल सर्विस किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक इकदाम है। मरकज कल किसान यूनियनों के साथ एक और दौर की बातचीत करेगा। भारत में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.83% हो गई है। आलमी सेहत तंजीम ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म से पूरी दुनिया में ज्यादा संगीन वबा फैल सकती है। और मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 200 रन बनाए हैं। भारत को शानदार जीत हासिल करने के लिए 70 रन का हदफ मिला है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।